कविता, मुझे लग रहा है कि देखिए आईडीएफसी का मर्जर आईडीएफसी बैंक में होने वाला है। आई थिंक ये मर्जर आई थिंक ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस है। तो मैं इनको यही कहूंगा कि इनको अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर्स मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर नजरिया इनका 6 से 12 महीने का है तो यहाँ पे निवेशित रहिए। अगर इन्होंने थोड़ी सी ऊपरी लेवल पे भी स्टॉक खरीदा है तो उनको कोई डरने की बात नहीं है। मेरे ख्याल से जो मर्ज्ड एंटिटी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, वो जिस प्रकार से ग्रो कर रही है, जिस प्रकार से इन्होंने अपना बिजनेस खड़ा किया है, मुझे लगता है कि अगले साल भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहेगा। तो आई थिंक ओवरऑल ऐसे वोलेटाइल मार्केट्स में इनको जल्दबाजी में पोजीशन लॉस में तो बिल्कुल काटनी नहीं चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा समय और टाइम दे दीजिए। मेरे ख्याल से ऑब्वियसली जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर्स मिलेंगे और जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के आने वाले 12 से 15 महीने में आने वाले, इसके हिसाब से तो इनको पोजीशन होल्ड करना चाहिए। अच्छा मुनाफा बनेगा, बट प्रोवाइडेड ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करे और थोड़ा सा सब्र रखे। मेरे ख्याल से देखिए इन्होंने काफी ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है। हालांकि डीटीएच का बिजनेस काफी अच्छी तरह से डिश टीवी इंक्रीज कर रहा है, दूसरे प्लेयर्स भी इंडिया में इसको बढ़ा रहे हैं। लेकिन अभी नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, काफी कंपटीशन भी बढ़ा है और काफी रिस्ट्रक्चरिंग इस कंपनी में अभी भी बाकी है। इनफैक्ट इस कंपनी की सबसे बड़ी दिक्कत है कि बैलेंस शीट में ऐसे काफी ऐसे पेमेंट्स है जो अभी भी इसका पैसा अटका हुआ है। तो मैं कहूंगा कि अगर इनका नजरिया 12 से 18 महीने का है तो ही यहाँ पे होल्ड करें, क्योंकि नियर टर्म में तो ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर दिखता नहीं है। बिजनेस प्रॉफिटेबल है, काफी अच्छी तरह से बढ़ रहा है। बट जब तक ये पूरी तरह से मसले सॉल्व नहीं होते, मेरे ख्याल से इनको यहाँ पे निवेशित होना चाहिए। कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया रखे तो ही यहाँ पे अच्छा पैसा बने। ये प्रशांत, इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे एमटार खरीदा है और एमटार उन कंपनीज में से है जो न्यूक्लियर पावर, बेसिकली डिफेंस जैसे सेगमेंट्स को केटर करता है। कंपनी की ऑर्डर बुक भी बहुत अच्छी है। मेरे ख्याल से अगले 1.5-2 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी इस कारण कंपनी की बहुत बढ़िया है। मैं इनको यही कहूंगा कि 900 रुपए में इन्होंने स्टॉक खरीदा है, 1800 रुपए का अभी भाव है। तो कम से कम 25% अपना कैपिटल रिकवर कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी ये डबल पैसे के ऊपर बैठे हैं। और बैलेंस क्वांटिटी कम से कम 1.5 साल के नजरिए से पकड़ लीजिए तो 2900 का क्या, उससे भी कहीं ज्यादा इनको प्राइस मिलेगा। बट कैपिटल प्रोटेक्शन ऑलवेज अपने ट्रेड में करिए, क्योंकि देखिए बाजार वोलेटाइल है और ये सूझबूझ के इन्वेस्टर जो अपना कैपिटल निकालते हैं उनको आगे कोई टेंशन होती नहीं है, क्योंकि उनका सारा जो रेलेवेंट जो बैलेंस क्वांटिटी ऑफ शेयर्स होते हैं वो तो वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाते हैं। तो मैं इनको यही कहूंगा कि थोड़ा सा मुनाफा बुक कर लीजिए, एटलीस्ट 25%, और बैलेंस क्वांटिटी अगले 1.5 साल के लिए होल्ड करिए, अच्छा मुनाफा बने। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए अगर इनका नजरिया लॉन्ग टर्म है और ये कम से कम 2 साल तो पकड़ सकते हैं, तो मेरे ख्याल से देखिए इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का स्टॉक तब चलेगा जब इनकी जो एनसीएलटी की केस है जो अभी एम्बेसी के साथ चल रही है। क्योंकि सभी को पता होगा कि इंडिया बुल्स का रियल एस्टेट ये कंपनी अभी एम्बेसी टेक ओवर करने वाली है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर कंपनी के लिए साबित होगा। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म का नजरिया से अगर ये चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा और एवरेज कर सकते हैं। बट इंडिया बुल्स रियल एस्टेट तब चलेगा जब ये एनसीएलटी की केस की फाइनल हियरिंग आएगी, जो अभी तक आई नहीं है। बट जिस प्रकार की एसेट्स इनके पास है, रियल एस्टेट के पार्सल्स है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में काफी अच्छी बढ़ोतरी मिलेगी, क्योंकि एम्बेसी एक वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है, मैनेजमेंट क्वालिटी भी स्ट्रांग है, तो उसका फायदा इनको जरूर मिलेगा। बट एक बात ध्यान में रखें कि फाइनली जो शेयर उनको मिलेगा वो एम्बेसी का मिलेगा, क्योंकि इंडिया बुल्स रियल एस्टेट विल बी मर्जिंग विद एम्बेसी रियल एस्टेट। देखिए प्रॉफिट तो इन्होंने ऑलरेडी इनके क्वेश्चन में कहा है कि इनके पास 500 शेयर थे, इन्होंने ऑलरेडी बेचे हैं। तो ये मेरे ख्याल से 100 शेयर जो है वो मेरा अनुमान है कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि उन्होंने उनका कॉस्ट तो ऑलरेडी रिकवर किया होगा। अगर एमसीएक्स की लॉन्ग टर्म की बात करें तो देखिए ये एक इंडिया का सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज प्लेयर है, प्लेटफॉर्म बिजनेस है। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि आने वाले सालों में और भी बढ़त पॉसिबल लग रही है, तो यहाँ पे निवेशित रहिए। हालांकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 गुना के ऊपर इनका प्रॉफिट हो चुका है, बट मेरे ख्याल से जिस प्राइस पे इन्होंने एंट्री की है, इनकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे होल्ड करिए, अगले 1.5-2 साल में और भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलने की पॉसिबिलिटी रही। देखिए क्या है कि दोनों मुथूट एज वेल एज मनप्पुरम को नियर टर्म में तो काफी थोड़ा सा चैलेंजिंग सिनेरियो फेस करना पड़ेगा। बट एक बात तो क्लियर है कि कोर बिजनेस अभी काफी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। तो हो सकता है कि अगले क्वार्टर के नंबर्स में थोड़ी बहुत कठिनाइयां दोनों मुथूट एंड मनप्पुरम को फेस करनी पड़ी।
लेकिन उसके बाद एक बार चीजें नॉर्मल होती है तो वापस आई थिंक इट विल बी बैक टू बिजनेस। तो ये जो 7-8% का फॉल हम मन्नापुरम में देख रहे हैं, मुथूट का भी शेयर थोड़ा सा नरम है। मुझे लगता है कि देखिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है उनको तो यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में जब मैनेजमेंट की कमेंट्री आएगी, क्लेरिफिकेशन आएगा, तभी शायद थोड़ा और बिकवाली का प्रेशर शॉर्ट टर्म में देखने को मिले। तो लॉन्ग टर्म जिनके पास है वो होल्ड करें, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स चूज एग्जिट।